हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पेट सोल्स में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की ही वीडियो से हमारा चैनल शुरू हुआ था। और ये वीडियो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के कारण ही हमारे पेट सोल्स चैनल को इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो इसके लिए आप ही को थैंक यू। और उस वीडियो का ये डिटेल्ड पार्ट अब आ चुका है और आज की इस पार्ट में हम आपको टॉय पॉम वर्सेस कल्चर पॉम के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, हर छोटा पॉइंट। और इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए और देखते रहिए पेट सोल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्चर पॉम और टॉय पॉम जो है वो पोमरेनियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसमें भी स्पेशली स्पिट्स टाइप के डॉग्स से बिलोंग करते हैं, जिसको लंबा वाइट फर होता है उसे कहते हैं स्पिट्स टाइप डॉग। इनके पास भी बहुत सुंदर फर होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कल्चर पॉम और टॉय पॉम के डिफरेंसेस के बारे में बात की जाए तो दोनों का ही साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस टॉय पॉम का जो साइज़ है वो कल्चर पॉम से थोड़ा छोटा होता है। ये जो है वो दुनिया की सबसे पॉपुलर डॉग ब्रीड्स में से एक है और ये जो है वो सबसे बेस्ट वॉच डॉग्स माने जाते हैं। पोमरेनियन जो है वो दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट लिविंग डॉग ब्रीड है, जिसकी जो लाइफ स्पैन है वो है 15 से 17 साल। और अगर आप इनको ज़्यादा केयर करें तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक पोमरेनियन था जिसका नाम जेसी कुछ था, वो 21 ईयर्स की थी। कल्चर पॉम का प्राइस इंडिया में अराउंड 8,000 से लेके 15,000 तक होता है। और अगर इसमें अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है तो हो सकता है कि इसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा भी हो। और टॉय पॉम का प्राइस इंडिया में अराउंड 14,000 से लेके 55,000 तक जाता है। और अगर इससे भी अच्छी क्वालिटी आपको अगर दे रहा है कोई तो वो जा सकता है 1,50,000 तक, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होती है पोमरेनियंस के लिए। और जितना छोटा टॉय पॉम होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस रहेंगी। और अगर बहुत छोटा अगर डॉग रहा तो उसके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ज़्यादा आते हैं बड़े डॉग के मुकाबले। इंडिया में कल्चर पॉम और टॉय पॉम दोनों को ही बहुत कम देखा जाता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो इंडिया के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंडियन स्पिट्स डॉग, जो कि इनसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और इतना ब्यूटीफुल नहीं होता। पर अगर आप ब्यूटी को देखें इंडियन स्पिट्स की तो वो वाइट कलर का होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। पर इनकी कंपैरिजन उनसे नहीं की जा सकती क्योंकि ये जो है वो उनसे कई ज़्यादा महंगे होते हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और उनसे साइज़ में छोटे होने के कारण ये ज़्यादा क्यूट लगते हैं। टॉय पॉम की बात की जाए तो टॉय पॉम का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो अपने ओनर को हमेशा उनके साथ बिजी रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका ओनर हमेशा उनके साथ खेलते रहे और उनके साथ ज़्यादातर उनका टाइम स्पेंड करे और उनके साथ हमेशा रहे। और टॉय पॉम के बाद आता है कल्चर पॉम, जिसकी भी टेंडेंसी बिल्कुल सेम ही होती है और उनको हमेशा एक्टिव रहना पसंद होता है और जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा ही वो फ्रेश रहेंगे। आप इनके साथ कितना भी खेल लो ये डॉग्स बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और हमेशा खेलने के लिए तैयार रहेंगे। कल्चर पॉम एंड टॉय पॉम इन दोनों को ही ट्रेनिंग देना इतना ज़रूरी नहीं होता। आप इनको बस बेसिक ओबीडियंशियल ट्रेनिंग भी दे दे तो आपका काम चल सकता है। पर इनका जो मूड होता है वो कभी भी बिगड़ सकता है और इनको अगर इरिटेशन होती है किसी से तो उनको वो काट भी सकते हैं। इनके जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इनको घर में रखते हैं तो आपको घर में बहुत जगह पे बाल ही बाल दिखेंगे। और इनका जो शेडिंग सीज़न है वो 2 बार आता है साल में, तभी आपको घर में बहुत ज़्यादा बाल देखने को मिलेंगे। कल्चर पॉम और टॉय पॉम इन दोनों का ही लिटर साइज़ 2 से 5 पपीज़ का है और टॉय पॉम का लिटर साइज़ इससे कम भी हो सकता है क्योंकि उसकी साइज़ जो है वो बहुत ही छोटी होती है। इसके कारण उसका जो लिटर साइज़ है वो भी कम हो जाता है। ये जो जितने भी पोमरेनियन टाइप के डॉग होते हैं वो अपने आप को बाकी डॉग से स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। इनके सामने बड़े से बड़ा डॉग क्यों ना आ जाए, जैसे कि केन कॉर्सो, वो उनको भी हराने के लिए ताकतवर दिखाते हैं। भले कि इनमें उतनी ताकत नहीं होती पर अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं।
जैसे कि बताया था कि कल्चर पॉम और टॉय पॉम वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग्स में से एक है, तो इसी के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग और फ्रेंडली डॉग भी है। पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप इनको बच्चों के साथ रखना चाहते हैं तो आप इनको पपीहुड से ही बच्चों के साथ रखें, तो डॉग्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये पोमेरेनियन डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती है, और अगर आप घर में अकेले रहते हो या फिर आप घर के अंदर रहते हो और बहुत बड़ी आगे स्पेस है, तो आपके लिए डॉग बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर घर में कोई आता है तो ये आपको अलर्ट कर देंगे कि घर में कोई आया है। और कुछ पोमेरेनियंस ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश करे तो उन पर ये अटैक कर देते हैं और उनको काट लेते हैं। पोमेरेनियन डॉग ब्रीड को आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर कोई लोग इनको लीश से बांध के रखते हैं तो इसके कारण इनका टेम्परामेंट में एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिखाई दे सकती है। और अगर आप पोमेरेनियन डॉग लेना चाहते हैं तो आप इनको ज़्यादातर देर खुला ही छोड़ सकते हैं, और वैसे इनकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर अगर आप इस डॉग को या फिर किसी भी डॉग को ज़्यादा देर के लिए बांध के रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो बाद में आपकी बात भी ना माने। ये दोनों ही डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप सेकंड टाइम ओनर है तो भी आपके लिए डॉग ब्रीड अच्छे हैं, और आप ऑल टाइम ओनर भी रहे हैं तो भी आपके लिए डॉग ब्रीड बहुत ही अच्छे है, और ओल्ड एज लोग हैं तो उनके लिए डॉग ब्रीड सबसे बेस्ट रहेंगी। कल्चर पॉम और टॉय पॉम अच्छे वॉच डॉग होने के कारण ये दिन भर बहुत ही ज़्यादा बार्किंग करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, और इन्हीं बार्किंग के कारण आपको ये डॉग्स परेशान कर देंगे। पर आप इनका भोली शक्ल देख के ही पिघल जाएंगे, और ये इतने अच्छे दिखते हैं कि आप इनको अगर एक बार घर में लेकर आएंगे तो आपको कभी बोरिंग फील ही नहीं होगा। और ये इतने एक्टिव होते हैं कि आपको हमेशा बिजी रखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं इन डॉग्स पे मंथली कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो इन डॉग्स पे मंथली अगर बात की जाए तो मिनिमम 1500 का खर्चा होता है, पर अगर ज़्यादा आप खर्चा करना चाहे तो वो 2200 रुपये से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इनका खाना पीना और बाकी सब हो जाएंगे 1500 में। और अगर बाकी की आप इनको चीज़ें देना चाहते हैं जैसे मिल्क रिप्लेसर्स और सप्लीमेंट्स देना चाहते हैं, उनकी मेडिसिन पे ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं, इनको अच्छे क्वालिटी का डॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2200 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो यहीं पे होती है वीडियो ख़त्म। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।